दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में हरितालिका तीज व्रत का बहुत बड़ा महत्व है और इस व्रत को सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत धारण करती हैं। दोस्तों, पुराणों की ऐसी मान्यता है, राजा हिमालय की कन्या माँ पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया, लेकिन उनके पिता ने उनका विवाह विष्णु से करने का निश्चय किया। यह जानकर पार्वती की सखी उन्हें जंगल ले गई विवाह से बचाने के लिए। पार्वती जी ने घने वन में शिव जी के पति के रूप में पाने हेतु निर्जल उपवास करते हुए कठोर तप किया। शिव जी पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। यह वही दिन था जब पार्वती जी को शिव जी प्राप्त हुए। इसलिए स्त्रियां इस दिन निर्जल व्रत रखकर माता पार्वती की भक्ति करती हैं ताकि उन्हें अच्छा पति मिले, सौभाग्य और सुखों से युक्त उनका दाम्पत्य जीवन हो। दोस्तों, हरितालिका तीज की पूजा विधि की बात करें तो यह व्रत निर्जल निराहार धारण किया जाता है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं यह व्रत मनवांछित पति प्राप्त करने के लिए करती हैं। दोस्तों, यह व्रत संध्या के समय इसका पूजा किया जाता है। हरितालिका तीज जो भी व्रत धारण करता है तो सुबह में तो एक बार सूर्योदय के समय ब्रह्म मुहूर्त में पूजा किया जाता है, लेकिन सायंकाल विशेष पूजा जो होती है वो सायंकाल में किया जाता है। बालू या मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाई जाती है और सुहाग की सभी चीज़ें, लाल चुंदरी, चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, इत्र, जो भी सुहाग के 16 श्रृंगार की सामग्री होती है वह माता पार्वती को अर्पित किया जाता है। दोस्तों, प्रातःकाल स्नान करें। जिस दिन व्रत आप धारण कर रहे हैं उस दिन प्रातःकाल स्नान करें और ब्रह्म मुहूर्त में ही व्रत का संकल्प ले लें, अपना नाम लें और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु मतलब हरितालिका तीज व्रत का संकल्प करती हूँ, ऐसे करके व्रत का संकल्प लें और माँ पार्वती भोले भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करें, कलश स्थापना करें, शिव पार्वती का खूब मन से श्रद्धा से पूजन करें, जल, दूध, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें, बिल्व पत्र, धतूरा, आकड़े का फूल, दुर्वा आदि अर्पित करें। दोस्तों, माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं चढ़ाई जाती है, घी का दीपक जलाया जाता है। हरितालिका तीज व्रत का कथा सुना जाता है इस दिन और पूरे दिन नमः शिवाय, शांब सदाशिव, शांब सदाशिव यह जप किया जाता है और इस दिन रात्रि जागरण करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो रात्रि जागरण करना चाहिए, सोना वर्जित है। दोस्तों, बहुत लोगों का प्रश्न है कि दीदी व्रत का नियम क्या है। तो देखिए, यह व्रत निर्जल रखा जाता है, जल वर्जित है। इसमें केवल सौभाग्यवती स्त्रियां और कन्याएं, कुंवारी कन्याएं जो पति के मनवांछित पति प्राप्त करने के लिए रखती हैं वो कर सकती हैं और सौभाग्यवती स्त्रियां कर सकती हैं। रात्रि जागरण, भजन, कीर्तन किया जाता है इस दिन। व्रत के दौरान झूठ, क्रोध, कटु वचन और बुरे विचारों से दूर रहा जाता है। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत रखने से शिव पार्वती जैसा दाम्पत्य जीवन प्राप्त होता है, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और जीवन में प्रेम, सामंजस्य और सौभाग्य बना रहता है। कुंवारी कन्याओं को मनवांछित वर तो प्राप्त ही होता है, क्योंकि माता पार्वती ने शिव का इतना घोर तपस्या किया और शिव जी जैसे पति प्राप्त किया। तो अगर आपकी इच्छा है जिस जैसे पति की, तो वो तो प्राप्त होना ही होना है, लेकिन हाँ, इस नियम को फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों, शिव पार्वती के मिलन का दिन इस दिन मतलब तृतीया तिथि था, इसीलिए हरितालिका तीज तृतीया तिथि को ही रखा जाता है, भाद्रपद की तृतीया तिथि को। भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त की थी माता पार्वती, इसलिए यह दिन प्रेम, समर्पण और एक निष्ठा का प्रतीक है। दोस्तों, सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह व्रत पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और वैवाहिक सुख हित के लिए यह अत्यंत लाभकारी माना गया है। कन्याएं यह व्रत को करें और अपनी मनवांछित पति की इच्छा पूर्ण कर सकती हैं। दोस्तों, सद्गुणी और शिव जैसी जीवन साथी की प्राप्ति के लिए किया जाता है। परिवार में सुख शांति लाता है यह व्रत। स्त्रियों की प्रार्थना से परिवार में कल्याण, सामंजस्य और समृद्धि आती है।
दोस्तों, इस साल हरितालिका तीज को लेके बहुत संशय हो गया है। हरितालिका तीज व्रत किस दिन रखा जाएगा, 26 को रखा जाएगा कि 25 अगस्त को रखा जाएगा, ये बहुत बड़ा संशय हो गया है। तो देखिए, हरितालिका तीज व्रत 26 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा, क्योंकि तृतीया तिथि शुरू होगी 25 अगस्त दोपहर 12:34 पर और तृतीया तिथि समाप्त होगी 26 अगस्त दोपहर 1:54 पर। तो प्रातःकालीन के हिसाब से तो देखिए, तो पूजा शुभ मुहूर्त में होगा प्रातःकाल 5:56 से 8:31 तक, लेकिन उदया तिथि के हिसाब से 26 अगस्त को ही रहेगा। तो 26 अगस्त को सुबह 5:56 से 8:31 तक आप लोग पूजा कर लीजिएगा और यही व्रत रखने का श्रेष्ठ दिन माना गया है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।